देख रहे हैं खबर मीडिया। अपने चुनावी सफर को तय करते हुए हम लोग जब चौरी चौरा पहुँचे और चुनावी सफर को तय ही कर रहे थे, तब हमारी मुलाकात एक ऐसे युवा से हुई जिसने बहुत ही कम उम्र में इतनी अच्छी उपलब्धियाँ हासिल की। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इनके स्कीम पर आने से। आइए हम जानते हैं कि संतोष साहनी जो इस जिम के ट्रेनर हैं और उनके भाई आशु जी, उन्होंने अपने जीवन के इस जो भी फेज उन्होंने देखे हैं, किस किस तरह की परेशानियों को फेस करते हुए आज ही एक मुकाम पर पहुँचे हैं, इन्हीं की जबान से हम जानते हैं। तो क्या नाम है आपका? संतोष साहनी। बहुत अच्छा लगा संतोष जी आपसे मिलके। संतोष जी, मैं आपकी जो आपका सफ़र रहा है जीवन का बचपन से तक, जो आपका स्ट्रगल स्टूडेंट लाइफ तक का, आप कुछ शेयर करना मुझसे शेयर करिए कि किस तरह से रहा पूरा आपने किया। सर, मेरा बचपन का सफ़र बहुत परेशान, मतलब बहुत कष्टमय था। मैं एक समय ऐसा था कि मतलब फीस या स्कूल के टाइम भी होता था कि यार पढ़ पाऊँगा या नहीं, बट मेरे मम्मी पापा ने पढ़ाया, मैं अच्छे से पढ़ाई किया, 12th तक पढ़ाई किया। 12th के बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, MA भी किया। उसके बाद मैं फिटनेस लाइन में आया। उसके बाद फिटनेस लाइन में आने के बाद हर साल मैंने गोल्ड जिम में ट्रेनिंग किया, 4 ईयर रॉ फिटनेस ट्रेनिंग दिया, 1 ईयर नेशनल जिम में। वहाँ से मेरा सफ़र धीरे धीरे शुरू हुआ। जैसे यहाँ तक कि आप लोग देख रहे हैं, मैं कभी सोचता नहीं था कि एक डंबल भी ले पाऊँगा, लेकिन आज पूरे चौरी चौरा में इतना अच्छा जिम और इतने अच्छे लेवल का जिम, जो आपको मैं अपने जिम के बारे में दिखा सकता हूँ। संतोष जी, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मेरी पढ़ाई स्कूल वहाँ से हुई है, गोरखपुर से, सेंट एंड्रू इंटर कॉलेज से। वहाँ मैं 10th तक पढ़ा। उसके बाद मैं फिर आया शहर में, फिर ग्रेजुएशन वगैरह आगे वहीं किया। क्या आप मुझे अपने जिम के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ दिखाना चाहेंगे? जी सर, मैं दिखाना चाहूँगा। आइए जानते हैं कि इक्विपमेंट्स के बारे में कि क्या खासियत है इनकी जिम की और यहाँ के अन्य जिमों से इनका जिम क्यों स्पेशल माना जाता है लोगों के बीच में। जी सर, ये मेरी सारी इम्पोर्टेंट मशीनें हैं जो यहाँ की जिमों में नॉर्मली लोकल मशीनें हैं, लेकिन मेरी सारी यूएस की इम्पोर्टेंट मशीनें, जैसे ये बच्चा देखने कर रहा है, ये लेट पुल डाउन कहते हैं इसको, ये बैक की वर्कआउट होती है इससे। इसमें ये सीटेड ड्राइंग है, इसमें दोनों कंपाउंड देता है। यहाँ तक की जिमों में नॉर्मली आप एक ही पाएंगे, लेकिन हमारे जो इम्पोर्टेंट मशीन है इसमें डबल मशीन है, जैसे लेट पुल डाउन और सीटेड है, ये दोनों बैक की वर्कआउट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ये सर लेट पुल डाउन है, ये भी बैक की वर्कआउट करता है। ये सीटेड ड्राइंग है, ये भी बैक की वर्कआउट करता है। मैं आगे आपको दिखाना चाहूँगा। ये सर हमारा डंबल एरिया में मैंने मैट लगवा रखा है। बच्चे ऊपर है छत पे कि डंबल फेंकते हैं तो आवाज़ आए, इसके लिए मैंने अच्छी सी क्वालिटी में शहर की तरफ फैसिलिटी। फ्लोरिंग तो बड़ी अच्छी आपकी है, मैट भी गद्देदार है। जी सर, अच्छा लगा। और भी बताइए कुछ चीज़ों के बारे में। जी सर, मैं आगे चलता हूँ, बता रहा हूँ। ये सर मेरा स्क्वाट रैक है, इसमें बच्चे स्क्वाट स्टैंडिंग पोजीशन में शोल्डर मार सकते हैं, स्लग्स कर सकते हैं, इसमें कई सारे वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये स्क्वाट्स के लिए। मैं आगे बताता हूँ आपको मशीन। ये लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल, ये इंपॉर्टेंट मशीन है। यहाँ आप गोरखपुर में पाएंगे, शहर में या इधर चौरी चौरा के हिसाब से नहीं पाएंगे। इसमें जैसे ये US से लिखा हुआ है, तो क्या ये US से इंपोर्टेड है? जी सर, US की इंपॉर्टेंट मशीन है सारी। इसमें लेग कर्ल, लेग एक्सटेंशन दोनों वर्कआउट होता है, दोनों मशीन है। क्या किसी स्टूडेंट की वर्कआउट जी सर, ये वर्क करती है? जी सर, मैं दिखाऊंगा। इसके आप लेग कर्ल कर सकते हैं। ये सर लेग कर्ल की वर्कआउट, जो इसमें लेके करते हैं, लेग कर्ल की वर्कआउट है। इसमें लेग एक्सटेंशन होता है जो बैठ के करते हैं, मैं उसको भी दिखाना चाहूँगा। अब ये होगा लेग एक्सटेंशन। मैंने आपको लेग कर्ल दिखा, लेकिन लेग एक्सटेंशन को वर्कआउट। अच्छा, एक जिम की मशीन होती है एक्सटेंशन की,
क्वालिटी को मशीनें दी हैं। हर मशीनों में सिग्नल होता है, जैसे आप एक्सटेंशन ही होगी, लेग कर्ल होगी, उसमें भी सीटेड लेग कर्ल होगी, इसमें दोनों प्रकार की इतनी अच्छी क्वालिटी है कि एक ही मशीन में दो क्वालिटी दिया, 2-in-1 डुअल दिया। जी सर, जिससे लोगों को लगता है कि 2-in-1 तो ज़्यादा मशीनें होंगी, लेकिन मेरा एक ही मशीन दोनों का काम है। जी सर, इनफ है वर्कआउट करने के लिए। मैं आगे चलकर बताता हूँ आपको। जैसे मैं इसको दिखाऊंगा इधर दिखाना चाहूँगा, ये पैक फ्लाई है। इसमें आप पैक फ्लाई मशीन ये चेस्ट के लिए होती है, पैक मसल के लिए होती है। जैसे ये लड़का कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पैक फ्लाई मशीन है, चेस्ट को अपने ट्रेन कर रहे हैं। इसमें रिवर्स करेंगे तो बैक रिवर्स करेंगे तो ट्रेन के लिए भी आएगा, ट्रेन की वर्कआउट हो जाएगी, तो वो शोल्डर में ही होगी। ये भी 2-in-1 है वर्कआउट। अच्छा, इस मशीन की स्पेशलिटी क्या है? इस मशीन की स्पेशलिटी ये है सर, ये मशीन हर जगह आपको एक ही सिग्नल वाली है। इसमें भी डुअल है कि आप कम चीज़ों में ज़्यादा इसको अफोर्ड कर सकते हो। मतलब अच्छा है कि होता है कि डबल रख दिया तो यहाँ पे अरे यार ढेर सारी मशीन है, और ये एक ही क्वालिटी है। और मैं आगे आपको दिखाना चाहता हूँ, इसमें दिखाना चाहता हूँ आगे सर, ये है स्मिथ विथ केबल मशीन। इसमें लगभग आप 100 वर्कआउट करा सकते हैं। जैसे इसमें कुछ डाउन हो सकता है, ट्राइसेप्स के लिए बाइसेप्स का हो सकता है, शोल्डर थ्रस्ट हो सकता है। उधर ये इसमें कितने वर्कआउट? 100, 100 वर्कआउट आप करा सकते हैं। और आपको इसको कैसे आप ट्रेन करते हैं, इसमें एक तो है मशीनों का कम स्पेस है, लेकिन आप उसमें 100 वर्कआउट करते हैं। आपकी उम्र इतनी कम है और आपने इतना ज़्यादा सीखा, इतने ज़्यादा एज अ ट्रेनर आप सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, दिल्ली से आपको सर्टिफिकेट भी मिले हुए हैं। जी, तो जो भी 100 वर्कआउट्स हैं, क्या आप मशीन से कर लेते हैं पूरा? जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है कि मैं वर्कआउट चल कराता हूँ बच्चों को, उनको बताता हूँ, मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं मैं बता दिया, इसमें भी मैं कुछ वर्कआउट आपको करके दिखा सकता हूँ डेमो के तौर पर, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये सब होता है पुल डाउन, ये पुल डाउन ट्राइसेप्स के लिए है। और आप इसको ये पुल डाउन है, इससे आप कर सकते हैं केबल। ये चेस्ट फ्लाई हो गया, केबल क्रॉस करते हैं इसको, चेस्ट के लिए हो गया। ये दो वर्कआउट। अब इसको आप नीचे कर लेंगे, ट्राइसेप बाइसेप के लिए हो गया, स्लग्स मार सकते हैं, तमाम प्रकार की वर्कआउट कर सकते हैं। उसको 100 वर्कआउट हम कंप्लीट करा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर आगे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये डिक्लाइन बेंच है, ये डिक्लाइन बेंच है तो लोअर चेस्ट को ट्रेन करता है। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कुछ मशीनें। सर ये लेग प्रेस, ये इम्पोर्टेंट मशीन है। इसमें आप लेग प्रेस लेग के लिए करते हैं, बैक स्क्वाट में लेग की वर्कआउट होती है। दोनों मशीनें इम्पोर्टेंट मशीन, मेरी सारी मशीनें 2-in-1 में, मतलब शहर से थोड़ी है। कम स्पेस पे आप जिम में तो सारे के सारे जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप दे देते हैं। जी सर, जिम पे कम प्राइस में, कम रेट में, और सारी चीज़ मतलब स्पेस में सारी इम्पोर्टेंट मशीन। मतलब ये ना लगे एकदम कि ये मशीनें नहीं है। ये जो मिरर आपके पास है, ये मिरर में जितने भी मिरर नहीं है, ये बिल्कुल स्पेशल मिरर लग रहा है। इसकी खासियत क्या है? ये फुली ऑटोमेटेड लग रही है, इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? मैं बताना चाहूँगा सर, ये इसको ट्रेडमिल कहते हैं। आप शहर की जिमों में, गोल्ड्स में, या फिर अच्छी ब्रांड नाम की जिमों में आप पाएंगे, नॉर्मली जिमों में तो नहीं पाएंगे। मैं इसकी क्वालिटी बताना चाहूँगा। जैसे बच्चे दौड़ रहा है तो इधर देखना चाहिए, इधर ये स्पीड देता है, इधर स्पीड है, ये इसकी इंक्लाइन होती है। जैसे आपकी माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं तो इंक्लाइन होती है, ऊँची क्लाइंबिंग, तो आपकी ज़्यादा कैलोरी बर्न होगी। फिर इधर आपका हो गया हार्ट रेट, स्पीड, डिस्टेंस, सारा डिजिटल का है, डिजिटल लाइफ है। ये हो गया स्टॉप बटन, ये क्लोज बटन, जैसे आप क्लोज बटन कर दिए, आप दौड़ रहे हैं, फिर आके आप क्लोज कर दिए, ये वैसे हो गया। ये हो गया इसमें वेट डाउन करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं वेट डाउन होगा, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं सक्सेस कर देती हूँ, ऑटोमेटिकली। जी सर, ये मशीन ऑटोमेटिकली रुक जाती है इमरजेंसी में। सर ये ग्रिप आपका हार्ट रेट बताता है। अगर आप इसको पकड़ के चला रहे हैं तो हार्ट रेट बताता है कितना हार्ट रेट है, कम है। तो अगर मान के चलिए 150, 160 अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो उनको स्लो कर दिया जाएगा कि आप स्लो वॉकिंग बस करें, उनका हार्ट रेट स्लो। फिर हमको 2 मिनट 5 मिनट ऐसे
मैंने उसको अलग सेटअप बनाया। इधर मैंने सेटअप बनाया फ्लैट बेंच चेस्ट के लिए और इंक्लाइन बेंच चेस्ट के लिए। एक बेंच और है आप बाइसेप के लिए। अब इधर मैं दिखाऊंगा आपको, इसको कहते हैं पिचर कर्ल। ये जो आपको बाइसेप्स मसल को ट्रेन करता है। इधर मैं दिखाना चाहूँगा, टॉपिक में मैंने रखा है रोप रखा है, पंचिंग बैग रखा है, बाकी मैट वगैरह योगा स्ट्रेचिंग एब्स वगैरह करने के लिए। बाकी ये मेरे कुछ क्लाइंट हैं, आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, कुछ वर्कआउट के बारे में। आइए यहाँ के स्टूडेंट्स जानते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पे जिम में। क्या नाम है बाबू आपका? विजय जी। आप ये कब से यहाँ जिम कर रहे हैं? 2 दिन हुआ। कैसे आपको पता चला यहाँ के बारे में? ये हमारे ग्रुप ने बताया कि जिम काफ़ी अच्छा है, अच्छा इंपॉर्टेंट सामान है सभी। जी। आप कैसा आए देखे, हमको अच्छा लगा, फिर आने लगे। जी। आपको यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है? आपके ट्रेनर कैसे हैं? अच्छे हैं। जी। अच्छा ये बताइए मीन्स यहाँ की जो अदर जिम है उस जिम से इस जिम को आप किस तरह से अलग पाते हैं? वहाँ से काफ़ी तो सामान सारे अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों को आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? योगा में सभी लोग आए थे, जी। सभी लोग करें। कुछ स्पेशलिटी यहाँ की है जिसकी वजह से आप चाहते हैं? जी। ट्रेनर भी अच्छा है। अच्छा ये आपके लिए जिम कर रहे हैं? समझे 15 दिन। तो ये बताइए आपको यहाँ के बारे में जानकारी कैसे मिली? ये एक्चुअली हाल ही में से इसके पहले मैं महाराष्ट्र में जिम करता था, पर वहाँ पर अच्छा नहीं था भैया, थोड़ा बदबू आती रहती थी हमेशा और मशीन सारी खराब थी। इसके बारे में उतनी कोई मेरा दोस्त बताया था, उससे मैं आया मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी यहाँ पे फ्रेश माहौल रहता है? भैया अच्छा माहौल है और सस्ते बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सबको आना चाहिए और सबको भी बॉडी बनानी चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। हाँ बाबू, क्या नाम है आपका? तो अभी आप कितने दिन से जिम कर रहे हैं? यहाँ से तो ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से करते हैं। 1 हफ्ता हो गया। अच्छा किसी स्पेशलिटी यहाँ की? सबसे बढ़िया है कि यहाँ की साफ सफाई काफ़ी बढ़िया है और बढ़िया क्वालिटी के भी है। अच्छा आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे जिम के बारे में? व्यूअर्स को हम ये बोलना चाहेंगे कि सभी आए आप सभी जिम करें, बहुत बढ़िया है और जिम के ऑनर भी बहुत बढ़िया है। संतोष जी एक चीज़ और पूछना था मुझे आपसे चौरी चौरा का यहाँ पे जिम चलाना एक बहुत टफ टारगेट होगा आपके लिए, तो आप कैसा फील करते हैं और क्या फेस करते हैं प्रॉब्लम, जो क्या थोड़ी कोई परेशानियाँ फेस की आपने यूनिसेक्स के को लेकर? सर अभी तक तो नहीं किया, बट मेरे यहाँ जिम में 2-4 लड़कियाँ आई हैं, उनको जिम लगा बहुत काफ़ी अच्छा लगा। वो बोली सर आपका व्यवहार अच्छा है, ट्रेनिंग आप अच्छा देते हैं और आपकी क्वालिटी है मशीनों पे। तो मैंने बोला कि सर आप नहीं, सारे लोग, मैं चाहूँगा कि 2-4 लड़कियों और आए। और यहाँ की लड़कियों को ऐसी नहीं कि लोग गांव के माहौल के हिसाब से रोकते हैं कि मेरी बच्ची जिम नहीं जाएगी या नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चे को स्मार्ट रहना चाहिए और फिट रहना चाहिए। मैं उनके माँ बाप से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जिम भेजें, सेफ्टी के हिसाब से भेजें। ऐसा नहीं कि आप किसी भी जिम में भेज दीजिए, नॉर्मली आपके बच्चे को कुछ कोई बोल दे या टोक दे। आप एक अच्छे माहौल जिम में भेजिए, उनको भी फिट और स्मार्ट रहना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल कोविड का मौसम चल रहा है, हर साल में कुछ ना कुछ होता रह रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सब लोग हेल्थ बनाएं, फिट रहें और एक अच्छा जिम ज्वाइन करें या योगा जो भी उनको लगे कंफर्टेबल है। अच्छा एक चीज़ मैं ये भी देखा कि सिक्योरिटी के मामले में भी आपका जिम अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बाहर CCTV कैमरा और जैसे यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही सिक्योर और बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं, फ्रेश माहौल भी बना रहे हैं, तो ये सब सुनकर आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक चीज़ और भी बोलता हूँ, अगर जिमों में आप जाएंगे देखेंगे तो कहेंगे कि ये मशीन ऐसी है, तो टेप मान लो या फिर ऐसे मान लो, काम चलाओ। मैं मेम्बरों से कंप्लेन सुनना चाहता हूँ, वो मेम्बरों से मैं डेली बोलता हूँ। अगर आपको कोई भी ऐसा कंप्लेन हो जैसे कि सर ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, मैं डेली उनसे बोलता हूँ। मैं जिम में डेली आपको अलग अलग चीज़ों को देता रहूँगा। जैसे मेंबर का कुछ आया कंप्लेन कि सर आपके पास लॉक नहीं है, बेल्ट नहीं है, मैं 2 दिन बाद लॉक और बेल्ट उनको ला के दिया। फिर मेंबर का कंप्लेन आया सर हमें ACC कैमरा चाहिए कि जिससे हमारा फ़ोन हम सेफ्टी रह सकें, या मेरी जो दोस्त आ रही है लेडीज है उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो कैमरे में देखें। मैंने अभी रिसेंटली आज ही कैमरा लगवाया, आप देख सकते हैं। फिर मैं मेम्बरों से बोलता हूँ सर आपको कोई ऐसी डाइट से, वर्कआउट से या फिर ऐसा जिम में कुछ चाहिए, मैं उसको सपोर्ट करूँगा और जल्दी से जल्दी उसको पूरी करूँगा। जी सर। आइए और स्टूडेंट्स की राय जानते हैं, क्या नाम है?
पहली तारीख तक। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और मतलब कि यहाँ के जो भी अन्य लोग हैं तो क्या आप बोलना चाहेंगे कि इस जिम के बारे में? जी, चलिए और भी स्टूडेंट्स की रह जाते हैं। क्या नाम है आपका? भाई, कितने दिन से आप अपनी जिम कर रहे हैं यहाँ पे 3 दिन? कैसा लगा 3 दिन में आज? जैसे यहाँ पे अन्य जिम भी है तो उन जिमों को छोड़ के आप यहाँ क्यों आए? मशीन भी है और अच्छी मशीनें हैं जी, और न्यू मॉडल मशीनें भी हैं। ओके, यही है और हाइजीनिक भी है, साफ सफाई भी है जी जी। और ट्रेनर भी है, स्पेशलिटी भी इनका अच्छा है। अच्छा, ट्रेनर से आप सेटिस्फाइड हैं? ट्रेनर सर्टिफाइड है और अच्छे भी हैं। ये नहीं कि इधर उधर के जो नहीं होते नए नए सीखे वाले वैसे तो है नहीं। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करेंगे जिम के लिए? आइए और भी लोग जानते हैं। क्या नाम है भाई आपका? असल में यही रहते हैं। कितने जिम कर रहे हैं? 2 महीने से। तो आप एक्सपीरियंस कैसा है जिम को लेकर? बहुत बढ़िया नया चौचौरा में साथ खा रही है अभी आया जी। पहली बार। मशीन, यहाँ की जो मशीन है वो एडवांस है जी। जैसे कि अन्य जिम भी यहाँ पर है तो आप उन जिम को क्यों नहीं ज्वाइन किया? इसी जिम को क्यों किया? और कहाँ से जानकारी मिली आपने जिम की? जी, आप सेटिस्फाइड हैं यहाँ के ट्रेनिंग से? चलिए अच्छी बात है। क्या नाम है वो आपका? और यहीं पे आप रहते हैं? कितने दिन से जिम कर रहे हैं? अच्छा, एक हफ्ते से। कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा एक्सपीरियंस फील कर रहे हैं? अभी हम जाने संतोष जी के बारे में कि उनका जो लाइफ साइकिल रहा है वो कितने नीचे से और कितना स्ट्रगल करके इतना आगे बढ़े और एक बूस्टर जिम का इन्होंने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया चौरी चौरा पे। क्योंकि संतोष जी 3 भाई और 1 बहन है और तीनों भाइयों ने बहुत ही मेहनत करके ज़मीन से अपने आप को उठाए हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी अपने जीवन के देखे। और उसी क्रम को जारी करते हुए हम संतोष जी के जो भाई हैं आशु, जिसको जिनका असली नाम आशुतोष है और लोग निकनेम को आशु के नाम से पुकारते हैं। आइए हम जानते हैं कि इनके भाई स्पोर्ट्स में एंटर किए और ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्यों चूज़ किए और क्या इनका सफ़र रहा है, इन्हीं के जवानी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष जी, ये बताइए आप इतनी कम उम्र में आपके भाई और आप इतना स्ट्रगल किए, कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह के आपने कैसा समय फेस किया आपने और यहाँ तक आप आए हैं तो किस किस तरह की बाधाओं को आपने फेस किया? पहला नंबर तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरे माता और पिताजी जो हैं कि हम यही चाहेंगे कि मेरे माँ और मेरे पिताजी जैसा सबका माँ और सबका पिताजी हो। मुझे लगता है कि आज से 10 साल पहले हम लोग को ये कंडीशन नहीं था कि मतलब हम लोग यहाँ जैसे एक साइकिल खरीदने के लिए हम लोग के वो नहीं था। आज मेरे पिताजी हिमाचल में रहते हैं, ठेका चलाते हैं। आज मेरे पिताजी हम लोग को इतना आगे बढ़ाएं और संघर्ष किए कि हम लोग जब पढ़ते जाते थे तो हम लोग माँ से सोचते थे कि हमको 10 रुपये मिल जाए तो हम लोग जाकर कुछ खा लेते हैं, आज कुछ ले लेते हैं। तो ऐसा कंडीशन नहीं था उस टाइम पे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद मेरे भैया आए, उसके बाद ट्रेनर बने। उसके बाद मैं अपने गांव में जैसे भैया गोरखपुर चले गए पढ़ने, उसके बाद गांव में हम अकेले बच्चे गाँव में पढ़ते थे तो हमको लगा गरीबी बहुत हुआ। मेरी ख्वाहिश था कि मुझे नेता बनवाए और समाज सेवी बन के और समाज में जाकर हर एक गरीब परिवार को जाकर हमको देखना है कि कौन किस हालात में, जैसे हम गरीबी झेले जानते हैं गरीबी क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप स्टार्टिंग कहाँ से हुई, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और पॉलिटिकल फील्ड में आप कहाँ से एंटर किए और पहली उपलब्धि आपकी क्या हुई एक नेता के रूप में? जैसे मेरी पढ़ाई यहाँ राजधानी एक स्कूल है रामचंद्र यादव करके है ना, उसके बाद मैं MP में गया। MP में उसके बाद तैयारी MP में पढ़े, उसके बाद मैं BA में एडमिशन लिया हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि मैं नेता बनूँ, कि जैसे हम गरीबी झेले हैं कि गरीबी क्या चीज़ होता है, हम सीधे समाज में जाएंगे, हर एक परिवार में मिलेंगे और जहाँ तक मेरी मदद रहेगा। और मैं अपनी विधानसभा चौरी चौरा के लिए एक गरीब परिवार में
कि हम अपनी मतलब उस परिवार में जाएंगे और देखेंगे और उस परिवार में हमारी जान देना पड़ जाए तो हम उस गरीब परिवार में जान देने के लिए नहीं जाएंगे। और मैं अपने समाज के लिए हमेशा लड़ते लड़ते हम मर जाएंगे तब भी हम पॉलिटिक्स नहीं छोड़ेंगे। और मेरी एक ख्वाहिश है, मैं एक गरीब परिवार का बेटा हूँ और मैं गरीबों में जाएँ और गरीब से मैं हर एक चीज़ जहाँ तक हमको वो लगे मतलब गरीब में जा रहे हैं, किसी का बहन बेटी मालिक, बहुत लोग ऐसे गरीब हैं कि अभी खाने के लिए नहीं है। अभी आप देखे होंगे, बहुत सुने होंगे कि बहुत लोगों को आवास नहीं मिला, जिसके झोपड़ी का घर है उसको आवास नहीं मिला, जिसके वो प्रधान से जो भी लिंक है उसको आवास मिल गया। ऐसे बहुत आप देखे हैं, बहुत दिक्कत है। आप अभी उठा लीजिए बात कि आप देखे होंगे शौचालय पर से बहुत लोगों को 6-6 हज़ार रुपया मिला है, 12,000 रुपया मिलने वाला 6,000 रुपया दिया गया। तो ऐसे है गरीब, तो हम सोचे इस चीज़ को हम अपने विधानसभा चौरी चौरा में इस चीज़ को लाएं। यानी जो भी अनियमितताएं, जो भी कमियां हैं, आप उसको दूर करना चाहते हैं। जी। अच्छा, ये है कि ये भी सभी बात है कि बहुत कम उम्र में किसी का भी चुनाव नहीं है और कुछ ही बहुत ही कम वोट में हारे, वो अनुभव कैसा था आपका? जी, मुझे तो बहुत गर्व हुआ कि मैं चुनाव हारे, कि मुझे दुख इस नहीं हुआ कि मैं जिस दिन चुनाव हार के आया मेरे अगल बगल जितनी औरत मुझे पकड़ के लगी रोने, तो मुझे बहुत गर्व हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव जीत जाए तो चुनाव जीत गया तो मतलब कोई नेता नहीं, एक जनता में हित में तो हम हैं। मेरे लिए जनता हो रही है तो बहुत गर्व है, क्योंकि मुझे पैसे से मतलब नहीं है, हमको एक सम्मान और विधानसभा का इसके बारे में आपकी क्या राय है? किस तरह के प्रतिनिधि को यहाँ के लोगों को वोट देना चाहिए और क्या मुद्दा होना चाहिए जो यहाँ का चुना हुआ प्रतिनिधि उस मुद्दे पे काम करे और उस चीज़ से लोगों को जो भी परेशानी है उससे निजात देना और जो भी सुविधाएँ वो उपलब्ध कराए? क्या कुछ बोलना चाहिए इस बारे में बताएंगे आप? जी, ऐसे तो नहीं हम चाहेंगे कि पॉलिटिक्स में इसमें बोलें, जैसे इसमें आप लोग खुद देख रहे हैं और जनता खुद आपको बता देगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जनता खुद सुन लेगी। हाँ, मेरी है, मेरे ग्राम सभा में पूछिए, राजी जगदीश मेरा ग्राम सभा, उसमें पूछिए प्रधानी का हो गया, जो भी हो गया उसमें हम बताएंगे। इसमें जैसे जानते हैं बड़े बड़े लोग हैं और इसमें खुद जनता चुन लेगी कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसमें तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं। जी। अच्छा, इस समय आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? इस समय हम वीआईपी पार्टी से विधानसभा चौरी चौरा के अध्यक्ष हैं। बीटीसी प्रत्याशी में 270 वोट पाए थे, मैं चुनाव आ रहा हूँ, कभी मुझे कोई भी ऐसा चीज़ दिक्कत नहीं है। मैं आगे भी तैयारी करेंगे और मैं चुनाव हार जाएंगे तभी कोई मुझसे नहीं है। मैं एक जनता के और एक गरीब के सम्मान में रहेंगे और उनके लिए जो भी करना रहेगा हम करेंगे। अच्छा, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को? आपको तो बहुत हमारे ओर से बहुत आपकी सारे चैनल को और सारे भैया को नमस्कार करें। मेरे भैया को चैनल देखें और जल्द से जल्द इतना शेयर करें कि मतलब हाँ लगे कि इनको भी कि हाँ आंसू जी से मिले बहुत अच्छा लगा। आप देखेंगे कि मेरे नाम से ग्रुप भी होगा, आंसू समाज से भी करके होगा, उसमें आप देखेंगे उसमें हमारे ग्रुप है जितने युवा मित्र हैं, किसी को यहाँ कोई दिक्कत होता है तो हम लोग 150-500 करके चंदा लगा कर उसके घर पे जाते हैं, देते हैं और हर एक चीज़ करते हैं। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आशुतोष जी से, और आशुतोष जी की जो सोच है एक बहुत ही अच्छी सोच है, और चूँकि युवा है और एक युवा को इतने अच्छी सोच का होना चाहिए और अपने समाज के लिए देश के लिए भी सोचना चाहिए। और हम आशा करते हैं और मेरी शुभकामनाएं हैं आशुतोष जी से कि वो आगे बढ़े और अपनी अच्छी सोच को बरकरार रखें और समाज में एक नया एक अच्छा कार्य करे जो कि एक नए रूप में उजागर हो और लोग आशुतोष जी से इंस्पायर्ड होकर एक नया इंस्पिरेशन लेकर अपने जो भी गोल है उसको भी पूरा करें। और बड़ी खुशी होती है ऐसे कम उम्र के युवाओं को देखकर जो स्ट्रगल कर जब फर्श से अर्श तक जाते हैं और समाज के बारे में इतनी अच्छी सोच रखते हैं और अपने सफ़र को तय करते हुए ऐसे और भी कई लोगों से हम मुलाकात करेंगे और हम लोग आगे मिलते हैं फिर से। मैं शशिकांत श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं खबर मीडिया।